हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को पूरे विश्वास के साथ सुनेंगे तो ये पवित्र वचन आपकी मदद करेगा कि आप अपने जीवन में अपनी गवाही को ले सके। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर के कामों को करने की आपकी जिम्मेदारी है। जब हम पवित्र वचन में मत्ती 5 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, आज जब एक मसीही व्यक्ति के नाम के पीछे मसीह लगता है तो लोगों को लगता है कि मसीह इनकी जात है, लेकिन मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, अभिषेक पाया हुआ। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अभिषेक और सामर्थ से बड़े हुए थे और यूहन्ना भी उसकी गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वह आग नकली वाली आग नहीं। जब वो आग एक मसीही व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करती है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो मसा और सामर्थ लेने की एक शर्त है कि आप कितने प्यासे हैं उस मसा को लेने के लिए। और अगर आप प्यासे हैं तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा, और वह आपको जीवन जल का झरना बना देता है। फिर जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से सच्चाई निकलती है, परमेश्वर के वचन निकलते हैं, चंगाई निकलती है, छुटकारा निकलता है। और फिर आपको भविष्यवाणी करने के लिए नाम और पता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा प्रेरित नहीं बनाना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। और जब आप उसकी आत्मा से भरकर, उसकी सामर्थ्य से भरकर उन शब्दों को बोलोगे तो वे शब्द पूरे होंगे। आज पंजाब में बेदारी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के सच्चे लोगों ने फैसला किया कि हम यहाँ पर काम करेंगे। और जब मैंने 2004 में मैं टेंट चर्च की शुरुआत की और 2007 में ये एक बड़ी चर्च बन गई तो लोगों को समझ आया कि टेंट में भी चर्च लगाया जा सकता है, एक बड़ी चर्च ऐसे भी बन सकती है। और फिर लोगों ने वैसा ही करना शुरू किया और आप पूरे भारत में आज बेदारी को देख रहे हो, क्योंकि ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आज जहाँ पर परमेश्वर का काम नहीं हो रहा उसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, वहां पर इंसान की गलती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर आज एक मोहल्ले में, नगर में एक मसीही है तो उसकी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को सुनाने की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर ने आपको कहा है, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। उसने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जाओ और बीमारी को चंगा करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जगह अपने दासों को खड़ा किया है। और जब आप परमेश्वर के कामों को बोझ के साथ करते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है और बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। तो आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आज से अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ, ताकि मैं आपके कामों को खुद ही जिम्मेदारी के साथ करूं, ताकि आपकी महिमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।